नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबरों में बात करेंगे राजधानी से जुड़े खबरों की। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि इस पंजीकरण वैन के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। यह वैन पूरे दिल्ली में घूमेंगी और नागरिकों को इस योजना से जोड़ने का मौका देगी। दरअसल वर्षों से दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ की कमी थी, जिसकी वजह से अस्पतालों का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि आयुष्मान भारत योजना से दिल्लीवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य से सुविधाएं मिलेंगी और यह वैन इस योजना को और भी प्रभावी बनाएगा। सरकार ने इन रिक्तियों की भर्ती के लिए अपने कार्यकाल के दौरान बड़ा प्रयास किया और आज लगभग 1400 नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनका कहना था कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां, डॉक्टरों, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही खुशी की बात है कि वर्षों बाद दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा मांगे गए। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। किसी भी तरह की कोई कमी ना दवाई की, ना डॉक्टर की, ना स्टाफ की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे अस्पतालों में रहे, यही हमारा प्रयास है। दिल की गहराई से पूरे हेल्थ विभाग को, हेल्थ मिनिस्ट्री को और हेल्थ मिनिस्टर को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नए अपॉइंटीज को भी मेरी ओर से बधाई। सब लोग मिलकर के दिल्ली की जनता की सेवा करें, यही हमारा निवेदन है। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाटिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, सबकी चिंता की गई और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन दिल्ली। जय हिंद।